The electricity requirement for a country with a population of 160 million people is a lot. And when the country is Pakistan, the requirement seems to be much greater. This is because there's a lack of adequate planning in both conventional and alternative energy areas. But this is when people power comes to play. In this last episode of Plan B, we evaluate whether consumers like you can become energy independent or not. We were facing a number of problems. The biggest was that my computer would just go off suddenly when I was working. लाइट बहुत देर के लिए जाती थी. Or that when we were sitting with guests, what would happen was that suddenly there would be no lights, and it caused quite an embarrassment. जो काम हो रहा होता था वो हो नहीं पाता था. When we wanted to run the grinder, for example, in the kitchen, we couldn't, and we had to wait till the electricity would come. So there were a number of problems. कुछ इंस्टॉल कर रहा था कंप्यूटर पे, होने वाला था, 3 सेकंड रह गए थे और लाइट गई. We saw various generators which were there, and I did not agree to the way they were projecting it. I knew that when you buy it, they say that sir is going to give you this much of kilowatt energy, but then it is a problem. Problem is maintenance and fuel consumption. So I told my son, I don't think we should go for it. By the grace of God, I had some money with me, so I went for wind tunnel and solar panel. जब विंड टर्बाइन घूमता है उसका पंखा, तो फिर हवा से उसकी बिजली बनती है और वो 2 बड़ी बैटरियाँ उनमें स्टोर होती हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं. हमारे यहाँ सोलर बहुत अच्छा है, यानी सनलाइट बहुत अच्छी है और ड्यूरेशन डे भी हमें ज़्यादा मिल जाता है. हमारा जो कोस्टल लाइन है स्पेशली कराची और एरिया में विंड अच्छी है और यहाँ विंड सोलर हाइब्रिड दोनों को मिला के चलाते हैं हम, और हाइब्रिड सिस्टम जो कि ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के साथ काम करता है, ज़्यादा रिलायबिलिटी है. अगर विंड नहीं है तो सोलर सपोर्ट करता है, और कभी बादल होते हैं. दूसरा कि नाइट में ओवरनाइट हमारे यहाँ अच्छी विंड चलती है और नाइट में भी आपको पावर मिल रही होती है, डे में मिल रही होती है. हम देखते हैं कि घर में लाइट कितनी है. जो नॉर्मली अगर फ्लैट की बात करते हैं तो फ्लैट में नॉर्मली 3 बेड ड्राइंग डाइनिंग है, 5 कमरे कहलाते हैं, जिसमें 6 लाइट्स विद किचन आपको मैक्सिमम चाहिए. और इसी तरीके से अगर जैसे 3 बेड है, 3 फ़ैन भी चाहिए आपको, और 3 और 4 फ़ैन. नॉर्मली फ़ैन जो है वो 90 वाट पावर कंज्यूम करता है, और जो एनर्जी सेवर है तो उनको हम ऐड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं. और टीवी है उसका लोड कैलकुलेट करते हैं, जैसे 180 वाट लेता है. पीसी जो है कंप्यूटर विद मॉनिटर और 275 वाट लेता है. तो फिर उसके हम किलोवाट आवर्स में कैलकुलेट करते हैं कितने घंटे डेली आपकी वो यूटिलिटी रहेगी उस आइटम की. नॉर्मली देखें 500 वाट जो है वो एक फ्लैट का लोड बनता है, और अगर थोड़े बड़े घर में जाते हैं तो फिर 1 किलोवाट और 2 किलोवाट तक चला जाता है. और इसको हम बहुत बेसिक में अगर लेते हैं तो बेसिक जो घर में बहुत सारे छोटे मकानात हैं वो 100 वाट का सोलर पैनल भी उनको एक 10 आवर्स में यानी 1 किलोवाट पर डे बिजली उनको मिल जाती है. People from the solar and wind people, they came across. I discussed with them all these things, since I had a lot of experience in the Air Force on installation of basic big machines and other things. So we discussed with him and then we selected. नॉर्मल हम रूफ लेवल से 30 फीट हाइट रखते हैं, जो हमारा एक फार्मूला है जो विंड स्टडी का है, ताकि टर्बुलेंस को मिनिमाइज करें और स्मूथ विंड मिले हमें. हम सोलर पैनल को ऐसी जगह पर इंस्टॉल करते हैं जहां मैक्सिमम आवर्स हमें सन लाइट मिल सके विदाउट एनी ऑब्स्टेकल. अगर आपके घर में पहले से यूपीएस लगा हुआ है और आपके पास बैटरी भी लगी हुई है, आप खाली सोलर पैनल उसके साथ बैटरी के साथ लग जाएगा एक चार्जर कंट्रोलर के थ्रू, और आपकी घर की वायरिंग सेम स्टैंडर्ड रहेगी जो यूपीएस के साथ लगी हुई है. अगर यूपीएस नहीं भी है तो हम नॉर्मली सर्किट ब्रेकर जहाँ लगे होते हैं वहाँ से लूपिंग निकाल के उसको आइसोलेट करते हैं. जो लोड हमें चलाना होता है, जो भी कस्टमर चाह रहा तो उसको ऊपर डाल लेते हैं. They took almost 1.5 days to install the thing.
After the break, we'll take a look at the benefits the system provides and more importantly, its financial viability. If you have any comments, you can write to us at feedback@dawnnews.tv. See you after the break.